अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम वाले लेक्चर के बाद आप अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है राइबोसोम। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी है, तो इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? साइंटिस्ट का नाम था पैलेडे। 1955 में डिस्कवर किया। पैलेडे ने क्या देखा? सेल के अंदर छोटे दानेदार स्ट्रक्चर, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर मौजूद हैं और उन ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स को कहा गया राइबोसोम्स। आज उन्हीं राइबोसोम्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जिनके बारे में लास्ट टाइम हमने कहा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, उन्हें राइबोसोम कहते हैं। उन्हीं राइबोसोम्स को आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो राइबोसोम असल में है क्या? टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर जो कि पैलेडे ने पहली बार देखे। तो बारी बारी सारा कुछ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेक्चर को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड पर हमने बताना है आपको कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें से। तो कंपोजिशन सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारे पास राइबोसोम मौजूद है ये बना किस किस चीज का हुआ है? तो हम कहते हैं इसके अंदर इक्वल अमाउंट, बराबर अमाउंट होती है, 50-50% कहा जा सकता है उसको, किसकी? प्रोटीन और आरएनए की। दूसरी बात आपने ये करनी है कि जो राइबोसोम के अंदर आरएनए मौजूद होता है उसे कहते हैं राइबोसोम का आरएनए, यानी राइबोसोमल आरएनए, जिसको आप लिखते हैं rRNA। सो द राइबोसोम कंटेन आरएनए दैट इज कॉल्ड एज राइबोसोमल आरएनए। आपके सेल के अंदर ये दो शक्लों में मौजूद होते हैं। एक तो साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं डिस्पर्स, बिखरे हुए, उसको हम कहते हैं फ्रीली डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म। दूसरा ये होता है कि ये आपके सेल के, अभी लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मौजूद होते हैं। सो दे आर प्रेजेंट इन द टू फॉर्म्स, डिस्पर्स्ड and other is attached with the RER dispersed in the cytoplasm. डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी साख्त कैसी होती है, तो इसके अंदर 2 सब यूनिट्स होते हैं। एक इसका जो है वो छोटा यूनिट होता है जिसे आप कहते हैं स्मॉल, और एक इसका लार्ज सब यूनिट होता है जिसे आप कहते हैं बड़ा सब यूनिट। ठीक है जी, तो ये आपके सामने ड्रा किया हुआ मैंने, ये वाला छोटा सब यूनिट है और ये वाला बड़ा सब यूनिट है। ठीक है, जो ये वाला बड़ा सब यूनिट है इसका साइज होता है हमारे पास 60S और इस छोटे वाले यूनिट का साइज होता है 40S। तो अभी आप 60 और 40S की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान मत दें, समझाते हैं बस। ये इनका साइज है 60S एंड 40S, यानी ये जो है ये वाला यूनिट, इसको आप क्या कहते हैं? ये जो आपके सामने इस वक्त बड़ा यूनिट मौजूद है ये 60 स्वेडबर्ग का है और छोटे वाला 40 स्वेडबर्ग का ये क्या है? यूनिट है। सेडिमेंटेशन यूनिट भी कहते हैं इसे। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये एस का मतलब अक्सर लोगों को समझ नहीं आता। हमने पहले लेक्चर में कहा था सेल के फ्रैक्शंस को अलहदा करना हो, सेल के अंदर मौजूद चीज़ों को, ऑर्गेनेल्स को अलहदा करना हो, तो हम उसको सेंट्रीफ्यूज टेक्निक से गुजारते हैं। जब हम उनको सेंट्रीफ्यूज टेक्निक से गुजारते हैं वो उनको गोल 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 घुमाती है और उनको वजन के लिहाज से, भारीपन, मैस, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये इन 2-4 चीजों के लिहाज पे, खास तौर पे मैस के लिहाज से अलग कर लेती है। यानी सेल के कंपोनेंट को सेंट्रीफ्यूज टेक्निक अलग कर देती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैस। तो सेडिमेंट, और ये जो अलग करती थी तो वो डिफरेंट, यानी अगर मैंने इस सेल के कुछ कंपोनेंट्स हिस्सों को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया हुआ है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया हुआ है, तो जब मैं इसको सेंट्रीफ्यूज कर दूंगा, यानी इसको गोल गोल घुमाऊंगा सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर, तो मैं क्या देखूंगा? इसके कुछ हिस्से यहां पर बैठ जाएंगे, कुछ हिस्से आपको यहां पर मिलेंगे और कुछ हिस्से आपको यहां पर मिलेंगे। अगर मैं कलर चेंज कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी कुछ हिस्से आपको इधर मिलेंगे, ठीक है, मुख्तलिफ फर्ज करें माइटोकॉन्ड्रिया नीचे बैठ गई, राइबोसोम कहीं और बैठ गए अपने वजन के लिहाज से। तो ये कब हुआ? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के बाद। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के बाद इनके सेडिमेंट्स, लेयर्स, हिस्से बन गए। तो ये है
स्वेडबर्ग या 60s, एस फॉर द सेडिमेंटेशन, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज करते वक्त ये 60 पर और ये 40 पर क्या होता है, सेपरेट होता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो अक्सर स्टूडेंट्स को बड़ी कंफ्यूज करती है, वो जरा आपने ध्यान से सुननी है। जो स्मॉल यूनिट होता है वो होता है 40 का और लार्ज यूनिट होता है 60 का। ये किसकी बात हो रही है, ईओकैरियोट के राइबोसोम की। और ये 60 और 40 मिलकर बनाते हैं क्या, ATS। आप सोच रहे होंगे मैथ हमारा खराब हो चुका है, 60 और 40 तो 100 होते हैं, यहां पर 80 लिखा हुआ है। इसके पीछे एक रीजन है बच्चों, 60 और 40 100 होने चाहिए, लेकिन ये 80 क्यों है? अगर आप इस राइबोसोम को गौर से देखें, ये दोनों एक दूसरे में फिट हो गए हैं, लग गए हैं। कैसे लगे हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। इनको आपस में जोड़ती कौन सी मेटल है? मैग्नीशियम मेटल की मौजूदगी में ये दोनों यूनिट आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। और छोटा सब यूनिट और बड़ा सब यूनिट एक दूसरे के अंदर थोड़ा चले जाते हैं। ऊपर वाला नीचे वाले में चला गया है और नीचे वाला थोड़ा ऊपर वाले में चला गया है, बिल्कुल इसी पेन की तरह, हमारे बोर्ड मार्कर की तरह। ये आपका बोर्ड मार्कर है। ये फर्ज कर लें राइबोसोम का बड़ा सब यूनिट है और ये राइबोसोम का छोटा सब यूनिट है। अगर मैं इनका अलग-अलग वॉल्यूम देखूं तो वो ये है 60s 40s, इसका साइज इतना होना चाहिए। लेकिन ये जब दोनों यूनिट आपस में फिट, गौर कीजिएगा, बड़ा वाला यूनिट छोटे वाले के अंदर जा फिट हो जाते हैं तो थोड़ा साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं राइबोसोम क्या होता है, ATS का होता है। ये समझाने के लिए है ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए, सब यूनिट आपस में मर्ज कर जाते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट हमें समझ आ गया स्ट्रक्चर। लेकिन जो ये तो यूकैरियोट की बात की ना, प्रोकैरियोट में क्या होता है? प्रोकैरियोट में सिंपली 60s की जगह 50s बड़ा यूनिट होता है और छोटा यूनिट जो सा है वो 40 की जगह 30 का होता है। और जब ये दोनों आपस में फिक्स होते हैं तो ये 70s बन जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आगे हमने बात करना है कि पॉलीसोम किसे कहते हैं। अच्छा, एक डियर स्टूडेंट बात गौर से सुनिएगा, ये जो हमारा ये छोटे वाला सब यूनिट होता है, छोटे वाला सब यूनिट अटैच होता है मैसेंजर RNA के साथ। किसके साथ अटैच होता है? छोटे वाला सब यूनिट हमारा अटैच होता है मैसेंजर RNA के साथ। मैसेंजर RNA एक RNA की किस्म है और ये मैसेंजर RNA के साथ अटैच होता है छोटा यूनिट, और फिर इस छोटे यूनिट के साथ हमने पढ़ा था आकर अटैच हो जाता है हमारा बड़ा यूनिट। हमारा कौन सा यूनिट? बड़ा यूनिट आकर क्या करता है, अटैच कर देता है। अच्छा, अब ऐसा नहीं होता कि इस मैसेंजर RNA के साथ, जो कि काफी बड़ा होता है मैसेंजर RNA, इस मैसेंजर RNA के साथ ऐसा नहीं होता कि कोई एक राइबोसोम लगा हो। ऐसे कई राइबोसोम लगे होते हैं, बड़ा यूनिट छोटा यूनिट, बड़ा यूनिट छोटा यूनिट, बड़ा यूनिट छोटा यूनिट, काफी। पोली मीन मैनी, पोली का मतलब होता है मैनी, सोमा कहते हैं बॉडी को। तो याद रखो, व्हाट इज पॉलीसोम? मैनी राइबोसोम अटैच विद द वन सिंगल मैसेंजर RNA। जब भी कभी सिंगल मैसेंजर RNA के साथ ज्यादा सारे राइबोसोम अटैच होते हैं तो इनका काम क्या होता है, ये प्रोटीन बनाते हैं। फंक्शन में हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेंगे। तो इसको पॉलीसोम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर पॉलीसोम। अच्छा, अब अगली बात है कि राइबोसोम कहां बनते हैं? राइबोसोम कहाँ बनते हैं? डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा हुआ है कि ये सेल है और ये सेल के अंदर सेल का न्यूक्लियस है। ये सेल का न्यूक्लियस है। जब हम न्यूक्लियस वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक गाढ़ा डार्कली स्टेन्ड मीन कलर्ड हिस्सा होता है, उसे आप कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में वैसे भी याद रखिएगा पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। उन सुराखों को आप कहते हैं उस सुराखों को आप कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये न्यूक्लियोलस क्या करता है? ये न्यूक्लियोलस आपका राइबोसोम बनाता है।
आरएनए का भी जिक्र आएगा थोड़ी बाद में। ये न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कौन है राइबोसोम की फैक्ट्री जहां पर चीजें बनती हैं, तो राइबोसोम कहां बनते हैं? सिंपली आप क्या कहेंगे? राइबोसोम न्यूक्लियोलस में बनते हैं। अब ये राइबोसोम जो कि न्यूक्लियोलस में बन जाते हैं, इनका काम क्या है? ये राइबोसोम काम हम बातों बातों में पढ़ चुके हैं, मैसेंजर आरएनए पर आते हैं। मैसेंजर आरएनए को मैसेंजर आरएनए कहते ही इसीलिए हैं, उस पर कोई मैसेज होता है और वो मैसेज राइबोसोम के लिए होगा, तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। उस मैसेज में लिखा होगा राइबोसोम के लिए कि तुमने कैसी प्रोटीन बनानी है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो राइबोसोम का सिंपली काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? प्रोटीन की फैक्ट्री है राइबोसोम, और राइबोसोम की फैक्ट्री कौन है? न्यूक्लियोलस है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये बनाते किस तरह है याद रखिएगा। न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा हुआ है डीएनए होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा होता है कि डीएनए होता है। न्यूक्लियस के अंदर ये जो डीएनए होता है ये आरएनए बनाता है, और इस आरएनए से राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। आरएनए की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए ये राइबोसोम क्या बना देते हैं? प्रोटीन बना देते हैं। तो यही था आज का हमारा लेक्चर कि राइबोसोम होते क्या हैं? टाइनी ग्रैनुलर पार्टिकल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना, और ये प्रोटीन बना बना कर यहाँ से क्या करते हैं? निकालते रहते हैं, अपने अंदर से इस प्रोटीन को रिमूव करवाते रहते हैं। ये मैंने डिफरेंट अमाइनो एसिड बनाए हैं। अमाइनो एसिड पता है ना आपको किसको कहते हैं? अमाइनो एसिड इज द सब यूनिट ऑफ द प्रोटीन। अमाइनो एसिड से मिलकर क्या बनती हैं? प्रोटीन बनती हैं। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।